हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का जो 22 दिसंबर 2024 को हुआ था उसका फाइनल एंड ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। आपने अगर मैच नहीं किया है या आपने करना आंसर की तो उसको ज़रूर मैच कर लें। वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है सेट ए बी सी एंड डी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रिजल्ट जो है फाइनल आने को है, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। उससे पहले आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देना है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह गया है ऑनलाइन करते समय अगर आपके पास नहीं था तो उसको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी अपलोड कर दीजिए, ताकि जो है आपका रिजल्ट जो नहीं रोका जाए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस बताता हूँ कि अगर आप अकॉर्डिंगली जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो अलाउ कर दिया गया था, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो अब डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास हो गया तो उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा प्रोसेस कैसे अपलोड करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थी और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं था तो अपलोड कैसे करें, इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है रोका जा सकता है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये लिखा कहाँ है, अगर आप अपलोड नहीं करते तो आपका रिजल्ट रोका जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि हाँ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, क्या क्या नहीं किया था, तो मैं आपको बता दूं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम कैसे चेक करें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है। तो अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आगे लिख रखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन करना था। उसके बाद फाइनल ईयर के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है, द दिन यू आर अलाउड टू फिल द फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जिनका रिजल्ट आने को है, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में थे तो वो भी भर सकते थे, उनके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म देना था, ठीक है। अब ऐसे कुछ लोग ग्रेजुएट थे जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ था तो वो भी आप अंडरटेकिंग में लिख सकते थे कि हाँ मेरा इनरोलमेंट नहीं हुआ लेकिन हम फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अंडरटेकिंग को स्कैन करके अपलोड करना था। मैं अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आई एम लॉयर ग्रेजुएट हु इज़ करेंटली एम्प्लॉयड इन पार्टिकुलर आपका जो है मेंशन करना था। उसके बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे तो अंडरटेकिंग सबमिशन था दूसरा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब उसको अपलोड करना था अंडरटेकिंग को, तो डॉक्यूमेंट सबमिशन मार्कशीट LLB चाहिए था, ठीक है। फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स की या 5 ईयर्स का, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया था। पता चल गया कि क्या क्या अपलोड करना था, आपने क्या क्या अपलोड किया था। तो उसके लिए आपको लॉगिन पेज पे आना है, ठीक है। लॉगिन पेज पे जब आएंगे तो आपको अपलोड करना है, सॉरी लॉगिन करना है। लॉगिन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे जाएंगे। अब आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन आएगा, तो व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमारा सारा चीज़ जो है कंप्लीटेड था। पर्सनल डिटेल्स मैंने भर दिया था, बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किया था, पेमेंट कर दिया था। तो इसमें दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है एजुकेशन डिटेल्स में और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसे एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपका डिटेल्स दिख जाएगा। एप्लीकेशन आईडी जो है आपका दिखेगा, आपका कैंडिडेट का नाम, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस, इसको स्क्रॉल डाउन करिए। जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है आप देखिए यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या आपने फिल किया था उस समय। तो मैंने फिल किया था यहाँ पे जो है आई एम ए लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट एट इनरोलमेंट उस समय नहीं हुआ था विथ स्टेट बार काउंसिल। आई हैव नॉट obtained माई LLB डिग्री, ठीक है, from a bar council recognized university or college approved by BCI and affiliated with a BCI recognized university, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट किया था, उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। अंडरटेकिंग भी फिल किया था, ठीक है। आगे जब इसको लर्न करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट टाइप अगर आप फ्रेश होंगे तो फ्रेश क्लिक किए होंगे, आगे ऑलरेडी आपने दोबारा दे रहा होंगे तो जो आ रहा ऑप्शन वो सिलेक्ट किए होंगे। अगर आप मूव ऑन करेंगे, इसको लर्न करेंगे तो आपको जो भी डिटेल्स है फिल किया होंगे, ठीक है।
अब आइए, आपका एड्रेस वगैरह हो गया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम लैंग्वेज वगैरह आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप पे, एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए था तो सबके पास होगा, ठीक है। जो एलएलबी कर रहा है तो ऑब्वियस है कि मैट्रिक इंटर अगर 3 ईयर्स एलएलबी कर रहा है तो आप ग्रेजुएशन करके आए होंगे, ठीक है। अब आपने मार्कशीट अपलोड किया होगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट सबके पास होगा, तो ये हो गया दूसरा। अब इंटरमीडिएट चाहिए था, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये एलएलबी को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है यहाँ पे देखिए मार्कशीट अपलोड किया गया था, ठीक है। एलएलबी का अगर आपके पास उस समय नहीं होगा फाइनल सेमेस्टर अप टू डेट, क्योंकि अगर आप 3 ईयर्स का किए होंगे तो फाइनल सेमेस्टर आपका होना चाहिए, ठीक है। 12th आपका मार्कशीट जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट तक होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके, आप यहाँ पे ओपन करके भी चेक कर सकते हैं क्लिक करके कि हाँ कौन सा यहाँ पे मार्कशीट अपलोड किया गया है। क्लिक करेंगे मार्कशीट पे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कोई किस सेमेस्टर का मार्कशीट है। ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट है अप टू 6 सेमेस्टर जो मैंने अपलोड किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम टर्म 6 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्म लिखा हुआ है, टर्म 1 2 3 4 5 6 जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है उस पर लिखा रहता है सारे टर्म, उसका कंसर्न मार्कशीट पास 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 पास, ठीक है। तो ये था कि मैंने अपना मार्कशीट अपलोड किया था 3 ईयर्स एलएलबी का। अपलोड करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट अदर क्वालिफिकेशंस में नीचे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग अपलोड किया गया था, क्योंकि उस समय मेरा मार्कशीट जो था डिग्री मतलब नहीं आया था एलएलबी का और इनरोलमेंट नहीं हुआ था, उसके लिए मैंने अंडरटेकिंग फिल किया था, ठीक है, उसको अपलोड किया था। तो एक बार दिखाता हूँ ओपन करके, अंडरटेकिंग था तो AIB ऑनलाइन डाउनलोड करके इसको अपलोड फिल करके इसको स्कैन करके अपलोड करना था, ठीक है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनल लॉ सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट एंड द कैंडिडेट्स विदाउट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं था क्योंकि मैं फ्रेश स्टूडेंट था। तो AIB एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मैं ये अंडरटेकिंग फिल किया था, आपने भी किया है। 3 तरह के ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद एड्रेस लिखने वाला लिखा हुआ है, हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइंग टू सीट फॉर द AIB अंडर द वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउटलाइन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा मैंने सेलेक्ट किया था क्या है, आई एम लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट येट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल, आई हैव obtain my LLB डिग्री फ्रॉम द बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉट एट इनरोल्ड, तो अब मेरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है, और मेरा LLB का डिग्री भी आ चुका है जो प्रोविजनल है और मार्कशीट भी है। तो जो जो डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें अपलोड नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र जो है अब आपको अपलोड कर देना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या अपलोड किया है और जो जो रिक्वायरमेंट था उसमें से क्या क्या नहीं किया है। तो अब बताएंगे आपको कैसे अपलोड करना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। The final year law student must submit self attested and scanned marksheet for each semester. This includes 3 years LLB कर रहे हो तो उसका मार्कशीट सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक। अगर आप 5 ईयर के होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 9th सेमेस्टर तक करना था, क्योंकि अगर फर्स्ट फाइनल सेमेस्टर में तो मे बी आपका जो है रिजल्ट नहीं आया हो उस समय तक, ठीक है। लॉ ग्रेजुएट हु हैव पास्ड देयर LLB कोर्स बट not yet obtained their degree must submit their self-attested scan marksheet. This includes 3 years, ठीक है। मार्कशीट जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं पहले, ठीक है, तो उनके लिए अगर सर्टिफिकेट नहीं आया था तो फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक अपलोड करना था। एंड 5 ईयर में है तो 5 इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर रहे होंगे तो फर्स्ट से लेकर 10th सेमेस्टर तक करना था अपलोड, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देयर इंस्टीट्यूशन इज ए BCA रिकॉग्नाइज और अप्रूव, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रक्शन कि हाँ कैसे क्या क्या अपलोड करना था जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का फॉर्म फिल किए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रोसेस करके अपलोड करना है कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका रह गया है अभी आपके पास है, जैसे कि पहला मार्कशीट अप टू डेट, दूसरा आपका डिग्री LLB डिग्री का बात कर रहा हूँ, LLB मार्कशीट का बात कर रहा हूँ, तीसरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। ये मेन जो 3 चीज़ें हैं अगर आपके पास आ गया है तो आप तुरंत जो है इसको फोटो कॉपी कराइए और सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, ठीक है।
और आप स्कैन कीजिए, ठीक है, अलग अलग PDF बना के रखिए और आपको अपलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता चल गया है कि आपको क्या क्या अपलोड करना था, क्या क्या रह गया है। तब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अपलोड एंड हाउ टू प्रोसेस टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर AIB-19 एग्जाम। पहले आपको मैं दिखा दूँ कि अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपका रिजल्ट कैसे रोका जा सकता है। ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम का एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम का एडमिट कार्ड है 19 का। इसमें आपको लिखा हुआ है, पहला प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा है क्या, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिमार्क में क्या लिखा है। इफ, ये पढ़िए, ये पढ़िए, इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट देन प्लीज कंप्लीट द सेम बिफोर द डेट ऑफ रिजल्ट। यानी फाइनल डेट ऑफ रिजल्ट का बात कर रहे हैं, आंसर की नहीं, फाइनल डेट ऑफ रिजल्ट का बात कर रहा है। टू अवॉइड रिजल्ट फ्रॉम बीइंग विथहेल्ड, नहीं तो आपका जो है रिजल्ट रोका जा सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आप यथाशीघ्र जो है एज सच एज पॉसिबल यू शुड अपलोड, यू हैव टू अपलोड योर कंसर्न डॉक्यूमेंट, अवेलेबल डॉक्यूमेंट। अब किसी किसी का क्वेरी आ रहा होगा कि हमारे पास तो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है ही नहीं, हमारे पास अभी तक डिग्री आया ही नहीं, हमारे पास अभी तक फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट आया ही नहीं। तो मैं उनको बता दूं अभी तक आपको आ जाना चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी है तो उसको अपलोड कीजिए। आपके पास अगर मार्कशीट आ गया है तो उसको अपलोड कीजिए। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर आप एटलीस्ट इनरोलमेंट नंबर आपको पता चल गया होगा, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं आया है, COP का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर का प्रूफ जो है या तो स्क्रीनशॉट या ऑनलाइन पे आया हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको तुरंत अपलोड कर दिए, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है इनरोलमेंट नंबर भी चेक करके उसको पता चल जाए कि हाँ पार्टिकुलर कैंडिडेट जो है ऑलरेडी इनरोल्ड है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा प्रूफ कि हाँ आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, नहीं तो आपके रिजल्ट को रोका जा सकता है। दूसरा प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 के रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के रिगार्डिंग ये नोटिस आई थी। ये नोटिस को आप देख सकते हैं, ठीक है। 26/3/2024 को नोटिस आया था, ठीक है, मार्च में। ये मार्च भी चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर ये ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 के रिगार्डिंग में ऑफिशियल नोटिस के रिगार्डिंग में आपको ये डिक्लेयर करा रहा हूँ कि तो आप जरूर से जरूर अपलोड कर दीजिए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन में AIB-18, ठीक है। अब देखिए वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ से इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आपको कैसे अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का रिजल्ट भी चेक करना है। तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द रिजल्ट ऑफ द AIB-18 आर नाउ अवेलेबल फॉर डाउनलोड। टू एक्सेस योर रिजल्ट अगर आ जाता है तो कैसे करें, एक्सेस टू योर रिजल्ट प्लीज विजिट द ऑल इंडिया बार एग्जाम वेबसाइट, ठीक है। Click on the registration link for AIB-18. Enter the login details, that is आपका user ID created during the registration for AIB-18. After login, click on the result button to access your result. We would also like to inform you that, ठीक है, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द 7 क्वेश्चन, जब सेम इस बार भी 7 क्वेश्चन विड्रॉल कर लिया गया है। आपका जो है मार्क्स यहाँ से क्लियर पता चल जाए कि आपको कितना मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द 93 क्वेश्चन। अब 93 आपको बेस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्टेड ऑफ 100 क्वेश्चंस फॉर द जनरल OBC कैटेगरी, द पासिंग मार्क्स इज कैलकुलेटेड एज 45% ऑफ 93 मार्क्स विच राउंड्स अप टू 42 मार्क्स फॉर द SC/ST कैटेगरी, and the passing mark is scheduled as 40% of 93 marks which is round of 37। तो अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो आपको 42 मार्क्स मिनिमम चाहिए। अगर आप SC/ST से आते हैं तो देन यू हैव टू स्कोर 37 आउट ऑफ 93। 7 क्वेश्चन को जो है विड्रॉल करने के बाद ये कट ऑफ मार्क्स क्लियर हुआ है। 37 SC/ST के लिए, OBC के लिए या जनरल के लिए 42, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन।
जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है। यहाँ पर देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु हैव अपलोडेड अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ द एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, देयर रिजल्ट आर विथहेल्ड। ठीक है, those candidates need to send their enrollment certificate to the email address। ईमेल एड्रेस दिया गया है बिफोर 10 अप्रैल 2024। अगर रिजल्ट अब आता है, एक सप्ताह में आ जाएगा, तो ऐसे नोटिस जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द सच कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाई 15 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट कंसर्न अपलोड नहीं किए हैं तो आपको यथाशीघ्र अपलोड कर देना है। सॉरी, आपको बताते हैं कि प्रोसेस कैसे करना है अपलोड करने का। ऑल इंडिया बार एग्जाम की 19 का ऑफिशियल साइट पे आएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर AIV एग्जाम। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप डेस्कटॉप में कर रहे हैं तो आपको ऐसे खुल के आएगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, सपोर्ट पे क्लिक करना है। सपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क आ रहा है या टाइम आ रहा है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन आएगा। जब आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक पे, तो यहाँ पर जब जो 3 लाइन दे रखा है इस पर क्लिक करिएगा तो आपको सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर जब आ जाएंगे तो आपको जूम आउट करके जो है, जूम इन करके जो है, यहाँ पर क्लिक हियर पे करना है, हेल्प डेस्क फोल्डर क्लिक हियर। जब क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन, ऊपर टॉप पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको जो है यहाँ पर नीचे आएंगे तब आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने से क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड करके कंफर्म करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब बैंक आएंगे तो देन आपको फिर से आना है, वापस से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया है, यूजर नेम बनाया है और पासवर्ड, उसको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। ठीक है, लिंक हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन आ रहा होगा। व्यू इंसिडेंट्स, व्यू इंसिडेंट्स यहाँ पर मतलब है कि आपने ऑलरेडी अपने जो हेल्प डेस्क पोर्टल से अपना कंसर्न जो है रेज कर दिया है, या तो एडमिट कार्ड, सॉरी, अपना डॉक्यूमेंट अगर अपलोड वगैरह कर दिया तो व्यू इंसिडेंट्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है तो सबमिट एन इंसिडेंट पे क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स फिल करना है। ये भी 19 के रिगार्डिंग आ रहा है, प्रायोरिटी जो हाई दीजिए। ठीक है, टेक्निकल टाइप क्वेरी में है, आपको सिलेक्ट करना है एग्जाम रिलेटेड क्वेरी। ठीक है, अब उसके बाद आए अपना मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट में लिखिए, सब्जेक्ट में लिख लीजिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैसेज में आपको जो डॉक्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो अपना पहले नाम लिखिए, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखिए। जब लॉगिन पोर्टल पे आपको दिखाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपका एप्लीकेशन नंबर था ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का, उसको दीजिए। अब जो पासवर्ड आप बनाए हैं इसका एप्लीकेशन लॉगिन डिटेल्स दीजिए। इंसिडेंट भी जो क्लिक किए हैं उसका लॉगिन डिटेल्स एंड अपना नाम हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका लॉगिन डिटेल्स और किस पर्पज़ से आप अपना इंसिडेंट ट्रेस कर रहे हैं वो दे दीजिए। ठीक है, अब अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आपने PDF बनाया था, जैसे कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो गया, फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट अप टू डेट जो है वो हो गया, या फिर डिग्री है आपका प्रोविजनल, या फिर जो आ गया है ओरिजिनल, वो उसको PDF बनाकर आप 1 बाई 1 अपलोड करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है कि
5 से 10 सेकंड जब वेट करेंगे तो रेज हो जाएगा, बार बार क्लिक मत कीजिए, ठीक है। तो जब आप अब आएंगे आपको इंसिडेंट पर देखना है, व्यू इंसिडेंट पर क्लिक करके चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यू इंसिडेंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अनसोल्व में दिखेगा। अनसोल्व में मेरा इसलिए नहीं दिख रहा कि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तब यहाँ पर सोल्व में क्लिक करना, सोल्व में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा मैंने इंसिडेंट जो है यहाँ पर रेज कर चुके हैं हम, तो मुझे रिप्लाई भी आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। इस पर जब क्लिक करेंगे इंसिडेंट नंबर जो आप मेरा है, अपना रिमार्क में क्या लिखा था, हेलो सर, एज पर द रिमार्क मेंशन इन एडमिट कार्ड ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 एग्जाम 2024 आई हैव सीन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट LLB डिग्री and also provide the admit card 19 for the reference on this portal on 23/1/2024 को मैंने अपलोड कर दिया था। सो काइंडली एक्नॉलेज एंड अपडेट द सेम, प्लीज कंफर्म वंस इट्स डन, थैंक यू, वी आर वेटिंग फॉर द AIB 19 रिजल्ट। देखिए सेल्फ जो स्टाफ 5 है मुझे यहाँ पर रिप्लाई किए हुए हैं, डियर कैंडिडेट्स नोट दैट वी हैव नोटेड योर करेक्शन रिक्वेस्ट, वंस इट्स डन इट विल बी इन्फॉर्म टू यू। तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया है फ्रॉम द ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार एग्जाम के कंसर्न अथॉरिटी से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपलोड कर देना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अगर आ गया है तो ठीक है, एडमिट कार्ड जरूर से अगर आप चाहें तो अपलोड कर दीजिए ताकि उनको रेफरेंस मिल जाए कि हाँ पार्टिकुलर कैंडिडेट अपना जो है भी इंसिडेंट रेज किए हुए हैं, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन नंबर दे दीजिए तो उनको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको अपने LLB का डिग्री देना है, डिग्री, ठीक है। उसे अगर आप अपलोड नहीं किए होंगे तो, और आपका मार्कशीट अगर उस समय नहीं किए होंगे तो ये 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप अपलोड कर दीजिए। सेल्फ स्टडीज कर दीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, बट कर दीजिएगा तो थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है अपलोड करने का। उसके बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर चेक कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो टोल फ्री नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके भी इंसिडेंट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर बताकर आप उनसे कंफर्म करके पूछ सकते हैं कि हाँ आपको पता चला है या नहीं चला है, आपके डॉक्यूमेंट उनके पास गया है या नहीं गया है। ये ज़रूर से ज़रूर आप 2 चीज़ें कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर वही है, रिजल्ट रोका जा सकता है, आप एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए।